पदभार संभालते ही एक्शन में आए के पाठक और ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टी को लेकर लिखी है चिट्ठी। सभी प्रमंडल आयुक्त को लिखी गई है चिट्ठी। स्कूलों को बंद करने का आदेश और वापस लेने के निर्देश है। क्या सिर्फ स्कूलों पर ही शीतलहर का असर? बात बात पर स्कूलों को बंद करने की परंपरा गलत है। इसकी बड़ी खबर आ रही है जहां के पाठक अपने फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ठंड का और शीतलहर का असर सिर्फ और सिर्फ स्कूलों पर पड़ रहा है और कहीं नहीं कि बार बार उसको बंद किया जा रहा है और स्कूलों को बंद करने की परंपरा के ही खिलाफ वो कह रहे हैं। तो क्या सिर्फ स्कूलों पर ही शीतलहर का असर? के पाठक अपने फुल एक्शन मोड में पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव। तो बात बात पर स्कूलों को बंद करने की परंपरा गलत, ऐसा बता रहे हैं के पाठक। काफी दिनों की छुट्टी के बाद फिर से के पाठक आए हैं और फुल एक्शन में। ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टी को लेकर चिट्ठी लिखी है। पदभार को संभालते ही एक्शन में आए हैं के पाठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं। प्रीतम, बताइए क्या इसको कहा जाए कि व्यवस्था की टकराहट है? चूंकि के पाठक ने आकर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं उस ऑर्डर पर ही जिसमें स्कूल को शीतलहर की वजह से बंद किया गया था। का सिर्फ जिस चीज की संभावना या आशंका जाहिर की जा रही थी वही हुआ है। के पाठक दोबारा शिक्षा विभाग में आ गए हैं और उसके बाद पहला जो उन्हें सवाल जो है, बिहार में 9 प्रमंडल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और सभी 9 प्रमंडल के आयुक्तों से उन्होंने पूछा है कि आखिर स्कूल जो बंद किए गए हैं उस स्कूल को बंद करने का आधार क्या है। इस के पाठक ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में यह है कि कोचिंग बंद नहीं हो रहे हैं, सिनेमा हॉल बंद नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या शीतलहर है या ठंड केवल क्या हमारे स्कूल में ही गिरती है? क्या ठंड का असर केवल क्या शीतलहर केवल सरकारी स्कूलों में ही गिरती है क्या? तो जब निजी संस्थान खुले रह सकते हैं, जो निजी कोचिंग खुले रह सकते हैं, तो उस कोचिंग में जाने वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, तो वो उन्हें क्यों नहीं बंद किया गया? और दरअसल आपको याद होगा काशी कि पिछले 12-13 तारीख के आसपास जब बिहार में ठंड जबरदस्त बढ़ने लगी तो जिला प्रशासन ने अपने स्तर से निर्णय लिया कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो उसी आलोक में ये उन्होंने शिक्षा विभाग ने ये सही प्रमंडल आयुक्त से सवाल पूछा है और साथ ही साथ ताकीद भी दी है कि आगे से अगर ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें अगर आप स्कूलों को बंद करते हैं तो उस बंद करने के पहले आपको शिक्षा विभाग से परमिशन लेना जरूरी है। तो कहा जा सकता है कि अब जो है बिहार में कल से दोबारा स्कूल खुलेगा। हालांकि शिक्षा विभाग को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अभी भीषण ठंड बिहार में पड़ रही है और खासकर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं, क्लास 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको ठंड लगने की आशंका ज्यादा रहती है। बच्चे और बूढ़े ज्यादा प्रभावित होते हैं, लिहाजा उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ जान भी जरूरी है और इसका ख्याल जो है रखा जाना चाहिए। जी, यानी के पाठक ने उसी बुनियाद पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये परंपरा ही गलत है और अगली बार से अगर बंद करना हो तो शिक्षा विभाग से बात करके और इजाजत लेकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, खबर में नजर बना रखें।